जी हाँ, नमस्कार। मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ हम। कहते हैं ज़िंदगी में जो किस्मत है ये इंसान को कब पलट दे कोई नहीं जानता है। और यदि इंसान बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ है, बुरे हालात में पैदा हुआ है, और यदि वो बाद में अपनी मेहनत से या अपनी काबिलियत से कामयाब हो जाता है, लेकिन जो हमारा तजुर्बा है वो कहता है कि उसके बावजूद भी वह बदनसीबी, वह बदकिस्मती इंसान का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती है। जी हाँ, यही उदाहरण आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इतना बड़ा पहलवान हमारे हरियाणा का, जी हाँ, सुशील पहलवान, सुशील कुमार, आप सब जानते हैं। एक नामी कामी पहलवान जो कि एक गरीब परिवार से उठा, मेहनत कर उठा, धरती से उठा और उसके बावजूद भी कामयाबी के उन सितारों तक पहुंचा जहां आम आदमी का पहुंचना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, आज वही इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, छुपा हुआ है, और पुलिस उसके पीछे पीछे लगी हुई है। जहां मिल जाए उसे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो चुका है। यह तकदीर कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। किस्मत के आगे इंसान की काबिलियत और इस इंसान की जो एक कुर्सी होती है, एक स्टेज होता है कि वो किस पदवी पर बैठा हुआ है, किस्मत के आगे वो मायना नहीं रखती है। किस्मत चाहे तो उसे कभी भी पलट सकती है। इसी का उदाहरण हमारे सामने आज सुशील कुमार जी को लेकर है। गैर जमानती वारंट इशू हो चुका है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, छुपे हुए हैं, कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह उन्हें जमानत मिल जाए कोर्ट से। और आज तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा रख दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मामला क्या है। उनके ही फील्ड के यानी जूनियर पहलवान थे कोई, जिनका नाम सागर है। उसकी हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील और उसके साथ 9 लोग, जी हाँ, उसके साथ 9 लोग और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू कर दिया गया है दिल्ली द्वारा। जो कि किस्सा जो बता दें आपको, 4 मई का है। ये जो सागर जिसका नाम है, पूरा नाम सागर धनखड़ है, 76 साल स्टेडियम की ये घटना है। और इस स्टेडियम में किसी मामले को लेकर सुशील अपने कुछ जो मित्र उसके थे, पहलवान मित्र जो हैं, उनके साथ, जी हाँ, उनके साथ उस स्टेडियम में जाता है, उनसे झगड़ा करता है। और उसमें सुशील तो है ही, उसके अलावा जो है अजय है, प्रिंस है, सोनू है, अमित है और अन्य जो इन सब के बीच में जो झगड़ा होता है। और सुशील जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्रसाल स्टेडियम में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी आपको बता दें कि तैनात है। लेकिन अब जो गैर जमानती वारंट इशू होने के बाद इनकी नौकरी को भी अपना खतरा जो पड़ चुका है। पुलिस की यदि माने, जी हाँ, पुलिस की माने तो लॉकडाउन के बावजूद पहलवान लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गिरोह, जी हाँ, गिरोह का नाम है, कि इन बदमाशों को लेकर सुशील कुमार स्टेडियम में दाखिल होता है। वहाँ पहलवानों के 2 गुटों में मारपीट हुई और सागर ने, जो कि 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा उन्होंने की थी, और वह एक पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन और वरिष्ठ राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा भी रह चुके थे, उनका इन्होंने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और उसी केस में यह जो सुशील कुमार है, लुकआउट नोटिस इसके ऊपर पुलिस द्वारा जारी किया गया है। और अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न जाने कहाँ छिपे हुए हैं। और इनके ऊपर जो है धाराएं काफ़ी लगाकर जो पुलिस इनका पीछा कर रही है। और अब न जाने
किस घड़ी और किस क्षण ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे और उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद इनको कानूनी प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और वही सारे जो धाराएं जो लगती हैं कि मर्डर के ऊपर, एक कातिल के ऊपर वो लगेंगी। जी हाँ, समय बुरा इंसान के ऊपर कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है। अच्छा तो मेहनत करने से आता है, लेकिन बुरा कैसे और कब आ जाता है ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि इसके अंदर कि जब इंसान की तकदीर उसका साथ छोड़ देती है तो वो इंसान भले ही कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठा हो, किस्मत उसे पलट कर नीचे गिर देती है, ज़मीन पर ले आती है। इसलिए आप सबसे हमारी विनती भी है कि कभी भी इंसान को अपने जीवन में ज़्यादा अहंकार या घमंड या गलत काम या ऐसे कुकर्म या ऐसे गलत कर्म नहीं करने चाहिए जिसके बाद उसे पछताना पड़े या किस्मत उसके पीछे पड़ जाए और किस्मत उसकी तकदीर को जो कि बनी हुई थी किसी टाइम पे बड़ी आसमान पर वो पहुंचा हुआ था इंसान, उसे पलट कर दोबारा धरती पर फेंक दे। जी हाँ, ऐसे कर्म इंसान को नहीं करने चाहिए, ना अहंकार करना चाहिए। क्योंकि जब भी ऐसी गलतियां इंसान से होती हैं, जैसे कि सुशील कुमार से हुई है, इसका मतलब यही होता है कि परमात्मा ने या किस्मत ने उसकी बुद्धि को उस समय अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके हाथों से इतना बड़ा कांड करवा दिया। इसके बाद अब सुशील कुमार दर दर की ठोकरें खाते हुए, छिपते हुए कानून से, किसी तरह से उन्हें जमानत मिल जाए, कोर्ट के धक्के खा रहे होंगे, भाग रहे होंगे। लेकिन फिर बता दें आपको, सुशील कुमार के नाम लुकआउट नोटिस जारी है, 1 लाख का इनामी किरदार बना दिया इसे, बदमाश बना दिया इसे, कातिल बना दिया इसे किस्मत ने, और अब कानून इसके पीछे लगा हुआ है हाथ धोकर। जी हाँ, बड़ी खबर, विनती आपसे, रिक्वेस्ट आपसे कि खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि समाज में हमारा मैसेज और सुशील कुमार का ये जो जीवन की जो बदलाव आया उसके अंदर ये इन समाज में जा सके, उन्हें पता लग सके कि इंसान को कभी भी गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसके बाद उसे पछताना पड़े। जी हाँ, मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, और हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। और हमारी आपसे विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। आपका साथ देना ही हमारी ताकत है, क्योंकि आपकी जब हमारी ताकत बढ़ती है, हम गरीबों के लिए, जिन पर जुल्म होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे हमें पुलिस से लड़ना पड़े, चाहे हमें सामाजिक किसी बड़े अफसर से लड़ना पड़े, लेकिन हम गरीबों के लिए, दुखियों के लिए लड़ते हैं। और जितनी ताकत आप हमें देते हैं, जितने लाइक, जितने कमेंट आप हमारे लिए करते हैं, उतनी ताकत हमारे अंदर बढ़ती है और उसके बाद जाकर हमें हौसला आता है हमारे अंदर कि हम समाज के अंदर कुचले हुए लोगों का साथ दें, दबे हुए लोगों का साथ दें ताकि उनको न्याय मिल सके। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मैं गौरव शर्मा वेस्टर्न भारत से। जय हिंद, जय भारत।